राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 31 अक्टूबर की शाम को कांग्रेस ने जो सूची जारी की, उसमें 5 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए। इनमें से एक बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा भी शामिल है। आपको बता दें कि विधायक बैरवा गहलोत सरकार में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन अब टिकट कटने के बाद सचिन पायलट के करीबी माने जाने वाले खिलाड़ी लाल बैरवा ने राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बताया गया कि बैरवा टिकट काटे जाने को लेकर सीएम अशोक गहलोत से नाराज हैं, इसलिए उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और पत्र भी सरकार की जगह कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा। बैरवा ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि प्रदेश के कांग्रेस नेता एससी वर्ग के लोगों की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सरकार से बार बार आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की ताकि पीड़ितों को पारदर्शी तरीके से न्याय दिलवाया जा सके, लेकिन आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। राजस्थान एससी आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले कांग्रेस के विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा का कहना है कि मैं अपना इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं मांगता रहा, लेकिन सीएम ने एससी आयोग को वैधानिक दर्जा नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि आलाकमान से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार बने तो ये गारंटी जोड़ी जाए। विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने की कोई बात नहीं है, शायद ये सच बोलने का तोहफा है। हम भी थे उनमें से वो लोग जो पार्टी के प्रति वफादार थे। मैं सचिन पायलट का समर्थन करता हूं, वो युवा हैं, सक्षम है। ये उनकी चिट्ठी का हिस्सा था जो हमने आपको बताया। खिलाड़ी लाल बैरवा एक वक्त पर सीएम अशोक गहलोत के कट्टर समर्थक माने जाते थे। सियासी बाड़ेबंदी में भी वो गहलोत के साथ दिखाई पड़े, लेकिन बाद में मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया और इसी से नाराज होकर वो सचिन पायलट के खेमे में चले गए, ऐसा माना जाता है। वो लगातार पायलट के पक्ष में और गहलोत के विरोध में आवाज बुलंद कर रहे थे। इसके साथ ही वो लगातार सीएम गहलोत पर हमले भी कर रहे थे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि उनका टिकट कटेगा। बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा पिछले दिनों अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे थे। सोशल प्लेटफॉर्म पर अक्सर खिलाड़ी लाल बैरवा ऐसी तस्वीरें और पोस्ट साझा करते हैं जिसमें वो पार्टी के पदाधिकारियों संग अपनी नजदीकी का इजहार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। दिसंबर 2022 में राज्य के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा से मिलकर निकले तो उन्होंने कहा था कि मैं ही नहीं जनता भी सचिन को सीएम बनाना चाहती है। वहीं जुलाई 2023 में भी मोर्चा फिर खुला था तो दावा यह किया गया था कि कांग्रेस अगर पायलट को सीएम नहीं घोषित करती तो फिर गुजरात और बिहार की तरह राजस्थान में भी अपनी जमीन खो देगी। ये सारी बातें उनकी तरफ से कही जाती रही है। गौरतलब है कि इससे पहले 2020 में जब कांग्रेस में सचिन पायलट गुट ने बगावत की थी तो खिलाड़ी लाल बैरवा उनके साथ नहीं, अशोक गहलोत के साथ खड़े थे। राजनीति यही होती है। उम्मीद थी कि उनकी सुनी जाएगी और अहम पद भी उन्हें मिलेगा, जिसके बाद उन्होंने अहम पद के लिए कभी भी मांग नहीं की, लेकिन हाँ, उन्हें एससी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। बैरवा उनके समाज के लिए उठाए गए सवालों को ठीक से एड्रेस नहीं किया गया, ये बात भी कहते दिखाई पड़े। शायद सियासी गुणा भाग में उन्हें सचिन पायलट में दम नजर आया तो वो मुखर होकर अपने पक्ष को इधर ले आए, यानी पायलट की तरफ आ गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसकी वजह उनका टिकट कटना है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और 25 नवंबर को वोटिंग है, साथ ही मतगणना की तिथि 3 दिसंबर है। 5 राज्यों के साथ उसी दिन राजस्थान की भी मतगणना है। कांग्रेस ने 200 सीटों पर 5 सूचियां जारी करके अब तक 157 उम्मीदवार घोषित कर दिए। खिलाड़ी लाल बैरवा का बसेड़ी से टिकट फिलहाल काट दिया गया है और इनकी जगह संजय कुमार जाटव को प्रत्याशी बनाया गया है। तब से इनके तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।